बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त का शोरबा रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने ली है एक हांडी। मैं हांडी में बना रही हूँ, आप नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। और मैंने लिया है बकरे का गोश्त मटन आधा किलो, और इसमें मैं एक आधा लीटर पानी शामिल करूँगी और हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करके मिक्स करें और कवर करके बॉईल आने तक पकाएं। बॉईल आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है और ऊपर जो झाग सा आ गया है इसे हम निकाल लेंगे। सभी झाग को निकालेंगे। यहाँ निकाल लिए हमने ऊपर की झाग। और अब इसमें मैं कुछ अज्जा शामिल करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, स्लाइस में कटी हुई प्याज 1 से 2 अदद शामिल करेंगे और 1 से 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे। मैंने बड़े बड़े काटे हैं टमाटर, क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। अगर छोटे काटते तो यहाँ छिलका हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसीलिए टमाटर हमने बड़े करके शामिल किए हैं। जब ये नरम हो जाएंगे तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे। 2 टमाटर हैं, उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर लें। यहाँ कवर करके मैंने पकाया, बॉईल आ चुका है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इसके ऊपर का मैं छिलका निकाल लूँगी। इस तरह तमाम टमाटरों से छिलका उतार लें। और यहाँ मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके पानी ड्राई होने तक, गोश्त गलने तक 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दें। कवर करके हल्की आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक छोड़ दें। यहाँ आप देख सकते हैं अब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। हमारा पानी भी आधा ड्राई हो चुका है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे जायका और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू कटे हुए 1 से 2 अदद। आलू शामिल करने के बाद यहाँ मैं लाल वाली हरी मिर्च ले रही हूँ। आप ग्रीन वाली भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास यही थी तो मैंने यही शामिल कर ली। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्च या लाल मिर्च। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ीद पानी ड्राई होने तक कवर करके पकाएं। आप देख सकते हैं पानी ड्राई होने पे आ चुका है और हमारा प्याज और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल खूबसूरत। और यहाँ हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब हम इन्हें मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ घी आधा कप। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने घी आधा कप शामिल किया है। और अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल जितना आपसे भून सके उतना ही भूनें आप, ताकि हमारे घी में जो महक होती है वो निकल जाए। यहाँ बिल्कुल हमारा मसाला खूबसूरत भून के तैयार है। आप देख सकते हैं सब कुछ पिस चुका है, बिल्कुल टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है, खूबसूरत ग्रेवी तैयार है हमारी। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमें शोरबा चाहिए, तो मैं 3 से 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी को शोरबे के आलू और गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ मैंने पानी शामिल कर लिया है। और अब हम कवर करके बॉईल आने तक और थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है और हमें इसी तरह शोरबा चाहिए, हमें गाढ़ा नहीं करना, हमें यही शोरबा चाहिए। और अब इसमें मैं गरम मसाले का पाउडर शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करूँगी और इन्हें मिक्स करें। और हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार है, हमें यही शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल बंद कर दें। हांडी बंद करने के बाद भी कुछ देर बॉईल आता रहता है,
इसीलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर रखी है, फिर भी इसमें बॉईल आ रहा है। और मज़ीद अब हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हमारा शोरबा तैयार है। आप इसे सर्व करें घर की चपाती के साथ या नान के साथ या चावलों के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो उसी के साथ सर्व करें। और बिलीव करें इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार हमारा इजी रेसिपी आलू गोश्त शोरबा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।